नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है, जो है कक्षा 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10 के लिए भी, ये दोनों के लिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पर डे लाऊंगा जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही आपको मैं क्वेश्चन पर डे देता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद कल ऐसा ही क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग, ठीक है। पर डे में लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो देखिए आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, चित्र सहित जो बनाना है, ठीक है, और मैं जो इस चित्र में आपको समझाऊं वैसे ही आपको समझना और लिखना भी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कह रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यही कह रहा ना कि भैया मादा जनन तंत्र जो है इसका सचित्र वर्णन करें, चित्र सहित है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, ये चित्र बनाना है। क्या करना है आपको, ये चित्र बनाना है, ठीक है ना। हालांकि मैं यहाँ पर पेन से बना दिया हूँ, आप पेंसिल से भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है ऐसे, फिर इसके बाद ये लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, ये दो लाइन ऐसे आपको खींचना है यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक खींच लेना है। इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को ऐसे करके थोड़ा खींच देना, पाइप नुमा संरचना आपको बना देना है। फिर ये आपको उंगली नुमा संरचना बना देना है। फिर इसके बाद ये अंडाकार एक संरचना बना देना है, इसको यहाँ से जोड़ देना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ भी बनाना है, और ये यहाँ से लगा ऐसे करके ये सकड़ा हुआ भाग, इसके बाद यहाँ पर ये भाग ऐसा आ जाएगा बन करके। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये चित्र जो है आपको सरल है बनाना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, क्योंकि नाम तो लिखना ही पड़ेगा यदि आप चित्र बनाओगे तो ये जो हमारे पास गोलाकार जो संरचना दिखाई दे रही है अंडाकार, ये क्या है, अंडाशय। ये अंडाकार संरचना को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या, ये पाइप नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ये पूरे पाइप नुमा संरचना, ये क्या है, अंडवाहिनी है। क्या, ये अंडवाहिनी, ठीक है। इसके बाद देखिए गर्भाशय, ये बीच का जो भाग दिखाई दे रहा खाली भाग, ये क्या है, हमारा गर्भाशय है, ठीक है। इसके बाद और नीचे की ओर आएंगे, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा भाग है, योनि भाग है। तो यहाँ पर कितने भाग हैं, 1 2 3 4, इन्हीं 4 भागों के बारे में हमें लिखना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब चित्र बन जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समझना है। तो हमारे पास हेडिंग क्या है, सबसे पहले तो यही पड़ेगी, नहीं अंडाशय पड़ेगी हेडिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, तो ध्यान रखिएगा, जो अंडाशय होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये पहली बात कि ये क्या होते हैं, मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। कौन, अंडाशय। ये जो अंडाशय होते हैं, होते कितने हैं, एक जोड़ी होते, कितने हैं, ये एक जोड़ी होते हैं संख्या में, यानी 2 होते हैं, ठीक है। और ये किस आकार के होते हैं, ये होते हैं अंडाकार। ये किस आकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, यानी बादाम की आकृति की जैसे आप बोल सकते हो, ऐसा भी, ठीक है ना। अंडाकार होते हैं या बादाम की आकृति की जैसे होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। कौन, अंडाशय। और क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि प्राथमिक जनन अंग होता है मादा का। कैसा होता है ये मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। 1 नंबर में पूछा जाता है कि मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन होता है, तो आप बताइएगा, अंडाशय होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्यों कहा जाता है प्राथमिक जनन अंग, क्योंकि अंडाणुओं का निर्माण यहीं पर होता है। अगर यहाँ पर अंडाणु ही नहीं बनेंगे तो इस निषेचन की क्रिया नहीं होगी, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए मेन कौन है हमारे पास, अंडाशय। कौन है ये, अंडाशय, क्योंकि अंडाणु का निर्माण यहीं पर होता है, शुरुआत यहीं से होती है, इसीलिए इसे प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमारे पास अंडाणु बनने की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है, यानी अंडाशय से होती है, इसीलिए इसे प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि अंडाशय क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, लिखना है आपको, ये एक जोड़ी होते हैं और यानी संख्या में, और इनकी आकृति बादाम की आकृति की जैसी होती है। और ये क्या होते हैं, इनको प्राथमिक जनन अंग भी बोला जाता है। किसका, मादा का प्राथमिक जनन अंग भी होता है अंडाशय, ठीक है ना। किस लिए होता है, मैंने आपको बताया कि यहीं पर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी शुरुआत यहीं से होती है। जहाँ से शुरुआत होती है उसको प्राथमिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक जनन अंग कौन हो गया,
अंडाशय हो गया। और क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह हार्मोन जो है कौन दो हार्मोन का निर्माण करता है। तो यह जो अंडाशय है दो हार्मोन का निर्माण करता है, वो दो हार्मोन हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन से दो हार्मोन का निर्माण करता है ये अंडाशय, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ध्यान रखिएगा, दो हार्मोन निकालता है अंडाशय। बस इतना ही आपको यहाँ से यानी लिखना है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी नीचे लिख करके भी बताऊंगा, मैं लिख करके भी लाया हूँ, ठीक है ना, लेकिन पहले आपको समझा रहा हूँ ताकि यदि आपको समझ में आ जाएगा तो लिखने में प्रिय विद्यार्थियों आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये क्या है अंडवाहिनी, ये क्या है अंडवाहिनी है। इसका दूसरा नाम क्या है, फलोपियन ट्यूब। क्या है दूसरा नाम, फलोपियन ट्यूब। ट्यूब यानी नलिका, फलोपियन नलिका आप बोल सकते हो, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ये संख्या में कितनी होती हैं, दो होती हैं, यानी एक जोड़ी है कि नहीं है, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो ये एक जोड़ी होते हैं। और क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अंडवाहिनी होती है ना, ये गर्भाशय से यानी कि मतलब जो अंडवाहिनी होती हैं अंडाशय को यानी अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। कौन, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या करती है, ये है हमारे पास अंडाशय, ये अंडवाहिनी है, तो ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। कौन, अंडवाहिनी, क्योंकि अंडवाहिनी ही तो अटैच है इन दोनों से, यानी गर्भाशय से और अंडाशय से। तो अंडवाहिनी क्या करती है, किन दो चीजों को जोड़ती है, अंडाशय और गर्भाशय, इन दोनों को जोड़ने का काम किसका है, अंडवाहिनी का काम है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने का काम किसका है, तो अंडवाहिनी का काम होता है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसका आकार कैसा होता है, तो आप लिख सकते हैं पाइप नुमा संरचना। ये कैसी नुमा है, ये पाइप की जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना, कैसी संरचना है, तो पाइप नुमा संरचना होती है, ठीक है। और प्रिय विद्यार्थियों और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और आप क्या लिख सकते हो कि आपसे पूछा जाएगा कि मादा जो जनन तंत्र है, ये पूरा जो चित्र है, यहाँ पर सबसे पहले आप बताइए निषेचन की क्रिया किस भाग में होती है, यानी कि मतलब निषेचन की क्रिया होती कहाँ है, तो आप बताइएगा जो निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी में ही होती है। कहाँ पर होती है निषेचन की क्रिया, अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। जो पाइप में जो संरचना दिखाई दे रही है आपको यहीं पर होती है, ठीक है ना, निषेचन की क्रिया। तो बस आपको इतना ही लिखना, इतना ही पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो हमारे पास ये अंतिम भाग यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ का ये जो शुरुआत है यानी अंड यानी फलोपियन नलिका की, ये जो नलिका यानी कि मतलब जो उंगली नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, इनका फिम्बरी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फिम्बरी बोला जाता है, फिम्बरी, ठीक है ना। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद देखिए गर्भाशय, ये क्या है, गर्भाशय है। तो गर्भाशय आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये खोखली संरचना दिखाई, यानी खाली है ना ये जगह, खोखली संरचना दिखाई दे रहा है आपको, यानी खाली जगह है। और क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये पेशियों की बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेशियों यानी मसल्स की बनी होती है ये, यानी कि मतलब यहाँ पर हड्डियां नहीं होती है गर्भाशय में, ध्यान रखिएगा, यानी मसल्स की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है गर्भाशय, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि जो बच्चा होता है ना, जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो आप बताइए गर्भाशय में ही इसका विकास होता है, किसका, भ्रूण का यानी बच्चे का, ठीक है ना। कितने 9 महीने तक रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो गर्भाशय में ही किसका विकास होता है, भ्रूण यानी बच्चे का। और ये क्या होता है, पेशीय संरचना होती है, यह भी बता चुका हूँ, यानी खोखली संरचना भी होती है, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट ही होते हैं। और क्या होता है, ये जो गर्भाशय की दीवारें हैं ना, ये जो गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं, यानी दीवार यानी भित्ति, ये क्या करती हैं, जो भ्रूण यहाँ पर पल रहा होता है, जो बच्चा यहाँ पर पल रहा होता है, ठीक है, उसको क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, भोजन देने का काम करती हैं और सुरक्षा भी देने का काम करती हैं। कौन, ये गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं ना, गर्भाशय की जो दीवार होती हैं, जो भित्तियां होती हैं, क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, किसको, भ्रूण
को यानी बच्चे को, ठीक है, और क्या करती है, सुरक्षा भी देती है उन्हें, यानी उसको कुछ होने नहीं देती है। यानी धक्का अगर यहाँ पर लगेगा भी तो ये मुलायम होती है, यानी मांसपेशियां ही हैं। ये किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की, बिल्कुल की तरह से मुलायम होती हैं। इसलिए बच्चे को क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करती हैं वो, यानी कुछ भी नहीं होने देती जल्दी, ठीक है ना, उसको ठोकर नहीं लगेगी। इसके बाद क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम भाग क्या आ जाएगा, योनि यानी वेजाइना, योनि, ठीक है ना। तो देखिए ये जो गर्भाशय है ना, यहाँ ये जो हमारे पास गर्भाशय दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर क्या है, गर्भाशय का जो अंतिम भाग है ना, ये क्या कहलाता है, योनि कहलाता है। गर्भाशय का अंतिम भाग क्या कहलाता है, योनि कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और योनि जो मार्ग है, ये योनि जो है ये कैसी होती है, बहुत ही लचीली होती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है। और क्या होती है, पेशीय नलिका होती है, यानी कि मतलब ये नली के आकार की होती है लेकिन पेशी होती है, यानी कि मतलब कैसी होती है, पेशीय नलिका होती है, यानी मांसपेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। ये ध्यान लगाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हड्डियां नहीं मौजूद होंगी इसमें, यानी योनि में, यानी केवल किसकी बनी होती है, पेशी नलिका होती है। और क्या कहती है, ये वीर्य को भी ग्रहण करने का काम करती है योनि, ठीक है ना। बस आपको इतना ही इसमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर लिख करके भी लाया हूँ और आपको मैंने समझा भी दिया है कैसे लिखना है, तो थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। तो देखिए आपको ज़्यादा भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, वरना नंबर भी कट सकते हैं। तो देखिए आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग में पूछा जाएगा 5-6 नंबर का। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अंडाशय। नॉलेज आपको बहुत लेना है, लिखना है न्यात के, ठीक है ना, थोड़ा ही, जितने में काम चल जाए। पता चला कि आप हेडिंग डाल दिए हो अंडाशय, लिखे चले जा रहे हो 6-7 लाइन, क्या मतलब है, आपको उतना ही लिखना जितने में नंबर मिल जाए। तो हेडिंग डालिएगा अंडाशय, पहली हेडिंग। तो इसमें लिखना क्या है, यह मादा का प्राथमिक जनन अंग है। क्या है, मैंने बताया भी है समझाकर कि ये प्राथमिक जनन अंग होता है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है, अंडाशय से। क्यों, क्योंकि अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, अंडाशय में ही होता है। 1 नंबर का पूछा जाता है कि अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो बताइएगा अंडाणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। या अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है, ठीक है। फिर देखिए ये संख्या में कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। मैंने अभी बताया आपको कि संख्या में एक जोड़ी होते हैं अंडाशय, यानी दोनों तरफ होते हैं, दाएं और बाएं। और क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये मादा हार्मोन, कौन से 2 हार्मोन हैं जो निकालते हैं अंडाशय, तो मैंने बताया था आपको कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही 2 हार्मोन निकालती हैं, यही 2 हार्मोन का श्रावण करता है। कौन करता है, तो अंडाशय करता है। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आपको इतना लिख देना है, इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और भी आपको लिखना तो लिख सकते हो, ज़्यादा लिखोगे तो भी बेकार है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी है कि ये अंडाशय किस आकृति के होते हैं, बादाम की आकृति के होते हैं, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या करोगे, 3 लाइन बहुत हैं। इसके बाद हेडिंग डालिएगा अंडवाहिनी। क्या हेडिंग पड़ेगी, अंडवाहिनी लिखना है आपको। ये संख्या में एक जोड़ी होती हैं, कितनी होती हैं, एक जोड़ी। मैंने अभी आपको बताया दोनों तरफ होती हैं, दाएं और बाएं, यानी पाइप नुमा जो संरचना है। और क्या होता है, ये अंडाशय को किससे जोड़ती है, गर्भाशय से जोड़ती है। जो अंडाकार संरचना है और जो गर्भाशय है यानी खोखली जो संरचना है, दोनों को कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम किसका है, तो बताइएगा प्रभु, अंडवाहिनी का काम है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये किस आकृति की होती है, तो पाइप नुमा संरचना होती है प्रिय विद्यार्थी। किस आकृति की, तो पाइप नुमा संरचना होती है। फिर ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने और आपको बताया था कि निषेचन की क्रिया भी कहाँ होती है, अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। 1 नंबर में पूछा जाता है कि निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हेडिंग आपको डालना है गर्भाशय यानी यूट्रस। ये क्या है, गर्भाशय, ठीक है। इसको बच्चादानी भी सामान्य भाषा में आप बोलते हो, ठीक है ना, यानी गर्भाशय। इसमें आपको क्या लिखना है, यह खोखली होती है और पेशी संरचना होती है। कैसी होती है, खोखली होती है और पेशी संरचना होती है। और भ्रूण यानी बच्चे का
जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, कहाँ पर होता है? गर्भाशय में ही होता है, यूट्रस में, ठीक है। और क्या होता है? गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं भ्रूण को यानी बच्चे को क्या देती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं और पोषण भी देती हैं, ठीक है ना। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नॉलेज आपको रखना है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा नॉलेज आप यहीं पर लिख डालो, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है? योनि। क्या है? योनि, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम योनि को पूरा समझते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो गर्भाशय का अंतिम भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है? योनि कहलाती है। क्या कहलाती है? योनि। मैंने आपको बताया भी था कि गर्भाशय का जो अंतिम भाग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? योनि होता है। और जो योनि होती है वो लचीली होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है और पेशीय नलिका होती है, ठीक है ना। कैसी होती है? पेशीय नलिका। और क्या करती है? वीर्य को भी ग्रहण करने का काम करती है। कौन? योनि यानी वेजाइना, ठीक है ना। बस आपको इतना इसमें लिखना, इतना ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5वें नंबर में आपको हेडिंग डालना भग। क्या डालना है? भग यानी वल्वा, ठीक है। इसमें आपको लिखना है मादा के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? भग कहा जाता है। यानी मादा के बाह्य जनन अंग जो होते हैं ना, उनको आप सामूहिक रूप से मिला करके क्या बोलोगे? आप भग बोलोगे। क्या बोलोगे? भग। यानी जो हमें दिखाई देते हैं ना, वही क्या होते हैं? भग होते हैं। जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे सभी भग होते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद 6वें नंबर में आपको हेडिंग डालना है सहायक ग्रंथियां। ये ग्रंथियां क्या करेंगी? जनन में सहायक होंगी, क्योंकि जनन में सहायक होंगी तभी इनको सहायक ग्रंथियां बोलेंगे। तो कौन सी 2 ग्रंथि हैं? तो बार्थोलिन ग्रंथियां, दूसरी है स्तन ग्रंथियां। यही 2 मेन ग्रंथियां हैं, ठीक है ना, जो सहायता करेंगी, ठीक है। तो हेडिंग डालना है आपको बार्थोलिन ग्रंथियां। ये क्या करती हैं? ये ग्रंथियां योनि द्वार के दोनों ओर क्या होती हैं? पाई जाती हैं, यानी स्थित होती हैं। कहाँ पर होती हैं बार्थोलिन की ग्रंथियां? तो ध्यान में रखना है योनि द्वार, यानी योनि द्वार के अगल बगल होती हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है? ये ग्रंथियां एक चिपचिपे तरल का क्या करती हैं? स्राव करती हैं, एक चिपचिपा लिक्विड निकालती हैं। कौन? इस यानी बार्थोलिन ग्रंथियां। बार्थोलिन ग्रंथियां क्या करती हैं? क्या निकालती हैं? तो आप बताइएगा। चिपचिपा तरल निकालती हैं, नहीं चिपचिपा द्रव निकालती हैं। कौन? बार्थोलिन ग्रंथियां। और ये चिपचिपा द्रव क्या करेगा? जो क्या करता है यह द्रव संभोग और प्रसव के समय योनि मार्ग में क्या लाता है? चिकनाहट लाता है, ठीक है ना। चिकनाहट बनाए रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि ये ग्रंथियां इसका स्राव नहीं करेंगी, यानी चिपचिपा लिक्विड नहीं निकालेंगी, तो दिक्कत कहाँ पर आएगी? प्रसव में और योनि मार्ग में, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं स्तन ग्रंथियां। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, जो स्तन ग्रंथियां हैं हमारे पास, इसमें आपको क्या लिखना है? तो देखिए स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का क्या एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण होता है। कौन? स्तन ग्रंथि। क्योंकि ये जो स्तन ग्रंथियां ये क्या करती हैं? दूध का श्रावण करती हैं। इससे पता चल जाता है कि ये भैया कौन है? स्तनधारी है। यदि दूध पिला रहा है यानी दूध का श्रावण कर रहा है, तो वो स्तनधारी ही करते हैं दूध का श्रावण, यानी दूध निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए मानव मादाओं में, जो मानव की जो मादाएं होती हैं, मानव मादाओं में वक्ष भाग में यानी छाती, ठीक है ना, वक्ष भाग में सामने की ओर 2 उभरे हुए क्या होते हैं? स्तन होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद देखिए दूध का निर्माण स्तन ग्रंथियों में ही क्या होता है? नहीं, दूध का निर्माण कहाँ पर होता है? तो स्तन ग्रंथियों में। इतना आपको प्रिय विद्यार्थियों लिखना है। यदि आप इतना लिख दोगे यहाँ तक, तो आपको पूरे के पूरे अच्छी तरह से नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, चित्र आपको बनाना आना चाहिए। जब चित्र आप बनाओगे उसको, उसमें जो है हर भाग के नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, तब जा कर के आपको बढ़िया अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग से लिखना है।
ठीक है, लेकिन हेडिंग डाल करके भी लिखना है ताकि नंबर ना कट पाए। ठीक है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो कृपया करके यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप रोज़ वीडियो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन आप पाते रहें। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।